जिस लड़के की आप तस्वीर देख रहे हैं, इस लड़के का नाम है हिमांशु। हिमांशु की कहानी बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली है। दरअसल हिमांशु 17 साल की उम्र में स्कूल में था जब उसकी गांव के किसी शख्स से लड़ाई हो जाती है। थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, मगर बहस किस हद तक आगे बढ़ेगी ये उसने भी नहीं सोचा था। दरअसल दोनों की लड़ाई होती है, किसी बात को लेकर बहस होती है। उसके बाद गुस्से से तिलमिलाए हिमांशु जब स्कूल से बाहर निकलता है तो किसी से एक देसी तमंचा मंगवाता है। उसके बाद उस शख्स पर वो फायरिंग कर देता है। फायरिंग करने के बाद पूरे गांव में दहशत और डर का माहौल फैल जाता है। पुलिस को जैसे ही इत्तला मिलती है कि गांव में फायरिंग हुई है, पुलिस अपनी गाड़ी लेकर फौरन गांव में पहुंचती है और उसके बाद उस 17 साल के लड़के को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि वो 17 साल का लड़का जो है नाबालिग है, तो पुलिस उसको बाल सुधार गृह में डाल देती है। मगर बाल सुधार जो गृह था, वहां से कुछ महीने के अंदर ही हिमांशु फरार हो जाता है। जब उसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसने कुछ वक्त पहले अपने गांव के अंदर फायरिंग करी थी। अब जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कहानी इसी हिमांशु भाव के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए आखिर जानते हैं हिमांशु भाव की आखिर कहानी है क्या और कैसे इसने हरियाणा के रोहतक में एक हत्याकांड को अंजाम दिलवाया और क्यों अब इसका नाम उस मर्डर केस से जोड़ा जा रहा है। हरियाणा के रोहतक में एक शादी के बीच गैंगवॉर की खबर सामने आई। रोहतक जिले के गांव किलोई में एक शादी समारोह के दौरान कुछ बदमाशों ने बारात में आए 2 लड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हुआ है। मरहूम का नाम मंजीत अहलावत है जो गांव डिगल से है, जबकि दूसरा घायल शख्स मनदीप बलम गांव से है। इस हमले में अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाव का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल जिला झज्जर के गांव डिगल से किलोई में बारात आई थी। बारात भूमि गार्डन में पहुंच चुकी थी और सभी शादी के जश्न में शामिल थे। तभी वहां अचानक काले रंग की स्कॉर्पियो में कुछ बदमाश आए। मंजीत और मनदीप एक टेबल पर खाना खा रहे थे तो उन बदमाशों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई। मंजीत को सिर में गोली मारी गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठे मनदीप को पैर में गोली लगी। खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रिश्तेदारों के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंजीत की हत्या के पीछे हिमांशु भाव गैंग का हाथ है। अमेरिका में बैठा गैंगस्टर हिमांशु भाव दिल्ली में कई और वारदातों को अंजाम दे चुका है। मौके पर पहुंचे डीएसपी वीरेंद्र सिंह और एसएचओ प्रकाश चंद ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव किलोई में एक लड़के की शादी थी। यहां बारात में आए 2 लड़कों पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है और उसमें मंजीत नाम के शख्स की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक मंजीत अहलावत दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल रहा है और फिलहाल वो फाइनेंस का काम कर रहा था। वो रिश्ते में दूल्हे का भाई लगता था। मौत के बाद शादी की खुशी एकदम मातम में बदल गई। हिमांशु भाव गैंग की अगर क्राइम कुंडली के बारे में बात की जाए तो वो काफ़ी पुरानी है। हिमांशु ने सबसे पहले गोहाना में हलवाई मातूराम की दुकान पर फायरिंग करी और करोड़ों रुपए की फिरौती वसूलने में नाम आया। यही पहला मामला था जिसमें भाव गैंग चर्चा में आया था। उसके बाद से भाव गैंग का नाम कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें खुद भाव गैंग सामने आकर इसकी जिम्मेदारी लेता रहा है। रोहतक में हुई फायरिंग की अगर बात की जाए तो इंस्टाग्राम पर बाकायदा पोस्ट शेयर करके इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। हिमांशु अब अमेरिका में बैठकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में अपना गैंग चलाता है और इसमें हरियाणा के कई गैंग उसका साथ देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये गैंगस्टर अब अमेरिका में है और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपनी गैंग में जोड़ते हैं। उनसे हरियाणा की धरती पर खूनी खेल खेल रहे हैं। अमर उजाला की खबर के मुताबिक झज्जर से रोहतक के किलोई गांव में अपने चचेरे भाई की शादी में आए दिल्ली पुलिस के पूर्व सिपाही मंजीत की हत्या के पीछे हिमांशु भाव और नीरज फरीदपुरिया का नाम सामने आया है। दोनों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। बदमाश शादी में बाराती बनकर आए थे और पास में जाकर सीधे सिर में गोली मार दी। विरोध करने पर पास में खड़े मनदीप को भी पेट में और पैर में गोली लगने की बात आई है सामने। इस दौरान मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर ये बदमाश मौके से फरार हो गए। मंजीत की हत्या के पीछे हिमांशु भाव का नाम सामने आ रहा है। उसने पोस्ट की है और नीरज फरीदपुरिया का भी नाम लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।